हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 8 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज से जो हमारा डेली का करंट अफेयर्स का वीडियो रहेगा, इसका थोड़ा सा हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं। अब हम डेली आखिरी में जो पिछले दिन वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उनका रिविजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जेफ बेनर ने किस कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है। तो जेफ बेनर जो कि लिंक्डइन कंपनी के सीईओ थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं लिंक्डइन कंपनी के सीईओ जेफ बेनर, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लिंक्डइन जो कि एक रिक्रूटमेंट साइट है, लिंक्डइन की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मालिक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के फाउंडर हैं बिल गेट्स, जो कि वर्तमान में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला। यहाँ पर मैंने दो अन्य कंपनियों के नाम लिख रखा है, स्लाइड शेयर एंड ड्रॉपबॉक्स। तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। स्लाइड शेयर जो कि एक स्लाइड शेयरिंग वेबसाइट है, जिसकी फाउंडर हैं भारतीय मूल की महिला रश्मि सिन्हा। स्लाइड शेयर की पेरेंट कंपनी है, मालिक कंपनी है लिंक्डइन। तो आप समझ सकते हैं, स्लाइड शेयर की मालिक कंपनी है लिंक्डइन और लिंक्डइन की मालिक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। तीसरी कंपनी है ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स जो कि एक फाइल शेयरिंग एंड फाइल स्टोरेज वेबसाइट है, और ड्रॉपबॉक्स कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं ड्रू होस्टन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, अभी अभी एग्जाम हुआ था 20 दिन पहले, लखनऊ मेट्रो असिस्टेंट इंजीनियर का। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ड्रॉप बॉक्स क्या है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक सर्च इंजन है, एक सोशल साइट है, या फिर एक फाइल शेयरिंग साइट है। तो आपको याद रखना है, ड्रॉप बॉक्स एक फाइल शेयरिंग और फाइल स्टोरेज वेबसाइट है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड को लॉन्च किया है। चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड जो कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत देश के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड होगा, यह संस्था बच्चों की तस्करी जो होती है उनको बचाने के लिए कार्य करेगा। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स। इन्होंने ही लॉन्च किया है चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड भारत देश के लिए। और इस संस्था की राजदूत होंगी अमेरिका की पॉप सिंगर कैटी पेरी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन फंड जिसको लॉन्च किया गया है ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के द्वारा, उस संस्था की राजदूत या फिर ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगी। तो उत्तर होगा अमेरिका देश की पॉप सिंगर कैटी पेरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में प्रथम भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो हाल ही में प्रथम भारत अफ्रीका रक्षा मंत्रियों की सम्मेलन का आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में। लखनऊ शहर में ही भारत और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक हुई है। लखनऊ शहर में ही 5वें भारत रूस और सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ये सब कहाँ हो रहा है। तो ये सब हो रहा है लखनऊ में डिफेंस एक्सपो के अंतर्गत। डिफेंस एक्सपो 2020 जिसका ये 11वां संस्करण है, जो कि आयोजित किया जा रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसकी थीम है भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, जो कि डिफेंस एक्सपो 2020 का थीम है। लखनऊ शहर जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, जिसकी वर्तमान में आबादी है लगभग 20.42 करोड़। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। भूत विद्या कोर्स को शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है।
CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य प्रशासन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रख दिया है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रख दिया है जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी समर की राजधानी है श्रीनगर, विंटर की राजधानी है जम्मू, जो श्रीनगर शहर ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई नहीं है। जम्मू कश्मीर में आपको डचिंगम नेशनल पार्क, हेमीज नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा। लेकिन जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है ये गोवा राज्य में स्थित है। डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में बर्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत में बर्ड मैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को, जिनके नाम पर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में मैस्टिक कलिंगा लिटरेसी अवार्ड किसने जीता है? तो मैस्टिक कलिंगा लिटरेसी अवार्ड जो कि उड़िया भाषा के लेखकों को दिया जाता है, ये इस साल दिया गया मनोज दास को। आप एक फोटो में जो देख रहे हैं उड़िया और अंग्रेजी भाषा के लेखक मनोज दास, इन्हीं को दिया गया है मैस्टिक कलिंगा लिटरेसी अवार्ड 2020। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उत्पाद सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल सी फूड समिट का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उत्पाद सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ केरल के शहर कोच्चि में। यह इसका 22वां संस्करण था। जो भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उत्पाद सम्मेलन 2020 है, इसका थीम था, इसका विषय था ब्लू रेवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। ब्लू रेवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उत्पाद सम्मेलन 2020 का थीम था। जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, इसके अध्यक्ष हैं के श्रीनिवास। इसका मुख्यालय है कोच्चि में। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। अब आपको केरल के कोच्चि से 2 अन्य समिट के नाम याद रखना है। कौन कौन से? केरल के कोच्चि में ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर वैश्विक बैठक 2020 का आयोजन हुआ है। केरल के कोच्चि शहर में ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट एसेंड 2020 का आयोजन हुआ है। केरल जो राज्य है, भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ बिल पास किया है, जबकि लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में इमामी कंपनी ने अपना सीमेंट कारोबार किस कंपनी को बेच दिया है? तो इमामी कंपनी ने अपना सीमेंट का कारोबार बेच दिया है निरमा समूह ग्रुप कंपनी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इमामी कंपनी ने अपना जो सीमेंट का कारोबार है निरमा कंपनी को कितने रुपए में बेच दिया? तो इमामी कंपनी ने अपना सीमेंट का कारोबार निरमा समूह को 5,500 करोड़ रुपए में बेच दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में क्रूड स्टील यानी कि कच्चा इस्पात के उत्पादक में भारत किस स्थान पर रहा? तो क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में भारत पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा चीन, दूसरे स्थान पर रहा भारत, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर अमेरिका और 5वें स्थान पर रूस। तो ये सीक्वेंस यानी कि रैंकिंग आपको याद रखना है। ये रैंकिंग है क्रूड स्टील प्रोडक्शन के, कच्चा इस्पात के उत्पादन की। भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री स्टील मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के भी मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में रूसी कच्चे तेल के आयात के लिए किस भारतीय कंपनी ने पहला समझौता किया है? तो रूसी कच्चे तेल के आयात के लिए खरीदने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL ने समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। भारत रूस से 2020 में 2 मिलियन मीट्रिक टन यूरास ग्रेड कच्चे तेल का आयात करेगा, खरीदेगा। भारत पूरी दुनिया में ऊर्जा का तीसरा उपभोक्ता सबसे बड़ा देश है। भारत अपनी ज़रूरतों का 83% जो तेल है विदेशों से, दूसरे देशों से खरीदता है।
इसके अलावा हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने धातु एयर बैटरी के निर्माण के लिए इजराइल की बैटरी मेकिंग कंपनी फिनर्जी कंपनी के साथ भी समझौता किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कि भारत की एक पीएसयू कंपनी है जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वर्तमान में चेयरपर्सन है संजीव सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कैबिनेट ने अलायंस एयर को भारत और किस देश के बीच उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है? तो अलायंस एयर जो कि एयर इंडिया कंपनी की एक सहायक कंपनी है, अब जो अलायंस एयर है ये भारत और श्रीलंका के बीच भी उड़ान भरेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। हाल ही में 4 फरवरी 2020 को श्रीलंका देश ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। जो श्रीलंका देश है ये ब्रिटिशर्स का एक गुलाम देश था, यानी कि यहाँ पर अंग्रेजों का राज था। श्रीलंका देश जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी 2 राजधानियां हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुर एकवट्टी। श्रीलंका देश की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। श्रीलंका देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रेसी रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों के लिए कार्यों के लिए डॉक्टर NS धर्मसक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है। आप जो फोटो में देख रहे हैं डॉक्टर NS धर्मसक्तु, इन्हीं को रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लेप्रेसी के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हॉकी इंडिया मिलकर देश में कितने हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर्स की स्थापना करेंगे? तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया मिलकर पूरे देश में 7 हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर बनाएंगे जहां पर खिलाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम है इसके कोच हैं ग्राहम रीड जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं, और भारतीय पुरुष टीम के कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह जो कि पंजाब राज्य से हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं सोर्ड मरीन जो कि नीदरलैंड देश से हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल जो कि हरियाणा राज्य से हैं। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गवर्निंग बॉडी है FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में, और FIH के वर्तमान में अध्यक्ष हैं भारत के व्यक्ति नरेंद्र बत्रा। 2030 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है 23 का, इसका आयोजन किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में। अब चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। JSW स्टील कंपनी ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक रही 40। साइखोम मीराबाई चानू ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है, जबकि पश्चिम बंगाल की राखी हालदार ने भी स्वर्ण पदक जीत लिया है राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने धातु एयर बैटरी के निर्माण के लिए फिर इजराइल की कंपनी फिनर्जी के साथ समझौता किया है। हाल ही में रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी ने एक नई बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है जिसका नाम है रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी। भारत ने नॉर्वे देश के साथ उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र राज्य में वाधावन बंदरगाह के स्थापना की मंजूरी दे दी है। हाल ही में महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय असहिष्णुता दिवस मनाया गया 6 फरवरी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की स्थापना की है जिसका नाम रखा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसमें टोटल 15 सदस्य होंगे। इन 15 सदस्यों में एक सदस्य सदैव दलित समाज से रहेगा, 2 उत्तर प्रदेश सरकार से रहेंगे, 3 केंद्र सरकार से रहेंगे। तो आपको इसका नाम याद रखना है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है इसका नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने बहुराज्यीय कोऑपरेटिव बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अंतर्गत लाने की मंजूरी दे दी है। DICGC ने जमाकर्ताओं के बीमा कवरेज को 1 लाख रुपया से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने 5 ट्रिपल IT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा दे दिया है,
ये 5 जो ट्रिपल आईटी संस्थान है ये हैं ट्रिपल आईटी भोपाल, ट्रिपल आईटी सूरत, ट्रिपल आईटी भागलपुर, ट्रिपल आईटी अगरतला, ट्रिपल आईटी रायचूर। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट कंपनी ने अपनी किस सहायक कंपनी को बंद करने का ऐलान किया है या निर्णय किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।